बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो एक खलबली मची है हुक्मरान इत्तेहाद में, उसके जो उनकी जो गुफ्तगू हुई आपस में, वो उसकी भी कुछ तफसीलात मिली हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि टकराव की जो फ़िज़ा है वो उसको नून लीग चाहती है कि उसमें हम आगे बढ़ें और अब आने वाले दिन जो हैं वो बहुत अहम होंगे। लेकिन 2-3 एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने फ़ौरी तौर पर अपने इजलास बुलाए हैं और अब उन्होंने कहा कि वो टिकटों का फ़ैसला अब करना शुरू कर देंगे और अगले 3-4 दिनों में मुकम्मल तौर पे जो उनके असम्बली के उम्मीदवार हैं उनकी फ़हरिस्त जारी कर दी जाएगी और इलेक्शन कैंपेन, ताकि पूरे मुल्क में इलेक्शन का एक माहौल बनाया जा सके। दूसरी जानिब जो हुकूमत है उन्होंने अपना वो जो एक जैसे हम ईवल कहते हैं या एक गंदा खेल वो शुरू कर दिया है और जो मर्दमशुमारी की जो वो सो कॉल्ड कर रहे थे इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए या उसका बहाना बना रहे थे कि जी हमारे पास स्टाफ नहीं है, वो बहुत सारे स्कूल टीचर्स वो जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसेस है उसमें लगे हुए हैं, उसकी तारीख़ में इन्होंने 10 अप्रैल तक इजाफा कर दिया और कहा है कि जी पूरे पाकिस्तान में 92% काम हुआ। लेकिन क्योंकि ये फ़ाइट इंच बाई इंच है तो 5-5, 10-10 दिन के लिए भी लड़ाई है, तो 10 अप्रैल तक इन्होंने कहा है जी सेंसस, फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ, डीलिमिटेशंस और ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो सबसे जो एक जो बात अगली हुई है वो मरीम नवाज़ का ट्वीट है जिसमें मरीम नवाज़ ने ये सुप्रीम कोर्ट को सहूलतकार करार दिया है, सुप्रीम कोर्ट को साजिशी करार दिया और कहा कि ये अब आखिरी साजिश का वार है और ये रीराइट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और ये अपने लाडले को बना दें, ख़ुद से ऑर्डर कर दें वज़ीर आज़म। एक पाकिस्तानी मीडिया पर एक इंतहाई घटिया कैंपेन जो है वो शुरू की गई है, उसमें वज़रा जो हैं वो बिल्कुल पीछे नहीं है। अभी तक इलामिया जारी नहीं किया गया लेकिन जो काबीना की मीटिंग का, लेकिन जो वज़रा जो बातें कर रहे हैं उससे ये चीज़ सामने आ रही है कि बिल्कुल भी मामला जो हैं वो वफाकी हुकूमत ये नहीं चाहती कि इलेक्शंस हो। नवाज़ शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे पहले भी वो गुफ्तगू इस तरह की होती रही है और अब नवाज़ शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये दोहरे मेयार हैं और डिक्टेटर पहले नज़रिया ज़रूरत ईजाद करते थे और हम जैसे लोगों को धक्का दिया जाता था। उन्होंने अपने आप को एक मज़लूम बनाकर पेश करने की कोशिश की है और ये कहा है कि जो इस वक्त उनके साथ हुई है वो ज़्यादती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फ़ैसले हैं उनको हम नहीं मानेंगे और जो इससे पहले उनकी जो एक स्टेटमेंट है कि एक नहीं भले 6 वज़ीर आज़म जो है वो कुर्बान कर दिए जाएं, लेकिन हम जो है वो एक जो असूल है उस पर हम रहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आलमी बैंक ने भी एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बहुत बुरा कहा है और ये कहा है कि 0.4 सिर्फ शरह नमू रह जाएगी। इन्होंने कहा था नवाज़ शरीफ साहब ने कि अगर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा तो डॉलर 500 रुपए तक हो जाएगा। तो आज डॉलर ने 4-5 रुपये तो फौरी तौर पर उसमें इजाफ़ा हुआ है और लेकिन कल जब खुलेगी मार्केट तो उससे पता चलेगा। हुकूमत जो कोशिश कर रही है इस वक्त, ये नज़र आ रहा है कि वो ऐसा माहौल चाहते हैं, वो ऐसे हालात चाहते हैं कि भले कोई तीसरी कुव्वत उसमें आ जाए लेकिन इलेक्शंस ना हो और इमरान खान की हुकूमत ना बने। क्योंकि इसमें बिलावल भुट्टो ने भी अदलिया पर बड़ी तनकीद की है, नौडेरों में भी आज तनकीद की है और उनका कल उन्होंने ये कहा था कि मुल्क में एमरजेंसी लग सकती है, मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है और आज भी जो उन्होंने अदलिया के हवाले से गुफ्तगू की है उससे ऐसा लगता है कि जो ये टकराव है ये बिल्कुल ये सामने नज़र आ रहा है। अब जो बड़ा टेस्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि 10 अप्रैल तक आप 20 अरब रुपए दे दें पंजाब में इलेक्शन के लिए। अब मैं आपको एक और, क्योंकि ये जो पिटीशंस थी ये पंजाब और केपी के दोनों की थी, लेकिन अदालत ने जो पंजाब का जो मामला है उसको अलहदा करके आज फ़ैसला दिया है
और केपीके के हवाले से ये कहा है कि आप एक नई पिटीशन दायर करें। तो पीटीआई ने ये ऐलान किया है कि कल केपीके में इंतखाबात के हवाले से एक नई पिटीशन जो है वो दायर कर दी जाएगी। और वो मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि वहाँ पर तो गवर्नर साहब ने तारीख ही नहीं दी, उन्होंने तो बिल्कुल खिलाफ वर्जी की है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की। तो ऐसा लगता है कि शायद तौहीन अदालत का मामला भी वहाँ पर आ जाए। वैसे तो जो गवर्नर ऑफिस है और सदर का ऑफिस है, जब वो अपने यानी अपनी मुद्दत में हों तो उनको इम्यूनिटी हासिल होती है। लेकिन ये अब देखना ये है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्योंकि एब्रोगेशन ऑफ आइन की किसी को भी इजाज़त नहीं है। और ये एक 90 दिनों के अंदर इलेक्शन जो कराने की ज़िम्मेदारी थी, उसमें गवर्नर साहब ने तारीख़ देनी थी, वो तारीख़ नहीं दी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी। तो बड़ा एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये एक होगा देखना कि अदालत क्या करती है। नवाज़ शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने लंदन में जो की है, उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये इमरान ख़ान को इक़्तिदार में लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, अब इमरान ख़ान इक़्तिदार में तो इसलिए आएगा कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो पीटीआई की अक्सरियत है और पीटीआई इलेक्शन जीतेगी। इन्होंने 2018 में भी जो इमरान ख़ान का इलेक्शन था उसको एक तरह से दागदार बनाने की कोशिश की और कहा कि जी इनको एस्टैब्लिशमेंट लेके आई है। और अभी इस वक्त हालत ये है कि इमरान ख़ान अगर किसी खंबे को भी टिकट दे देना तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन आप नवाज़ शरीफ की एक जो साजिशों से भरी हुई जो गुफ्तगू है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ इमरान ख़ान को इक़्तिदार में लाने के लिए किया जा रहा है। तो इन ए वे बिल्कुल अगर इलेक्शंस होते हैं तो इमरान ख़ान ही उन्हीं की जमात जीतेगी। और अभी तो इलेक्शन पंजाब असम्बली के हो रहे हैं, केपीके की तो अभी तारीख भी बाद में आनी है, कौमी असम्बली अभी होना नहीं है। और ये इलेक्शन जो हैं ये इनकी निगरान हुकूमत करवा रही है। इनकी निगरान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन तो इनका है और मोहसिन नकवी जरदारी साहब कहते हैं कि मेरा बच्चा है, और तस्वीर उनकी आ चुकी हैं पहले भी शहबाज शरीफ साहब के साथ और सारी। तो एक तरह से इन्हीं की हुकूमत है, इन्होंने ही इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन क्योंकि पता है कि इलेक्शन में लोग इनके साथ नहीं है तो ये कह रहे हैं कि ये जी इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान इक़्तिदार में आ जाए। तो साजिश के जरिए नहीं आएगा, इमरान खान इसलिए आएगा कि लोग उसको वोट दे रहे हैं। अब ये आज रोना रो रहे हैं कि जी मुझे सिसिलियन माफिया कहा गया, मुझे गॉड फादर तक कहा गया, ये जज के रिमार्क्स थे। अच्छा, अगर आप उस फैसले को पूरा पढ़ें तो उन्होंने नवाज शरीफ को गॉड फादर नहीं कहा, उन्होंने नवाज शरीफ को कोई सिसिलियन माफिया का रुकन नहीं कहा। अदालत ने अपने फैसले में आसिफ सईद खान खोसा, क्योंकि बड़े एक पोइटिक वो जस्टिस और उनको जो लिखने का जो उनका स्टाइल और जो उनका अंदाज़ था जिसमें वो पोजीशन सारी बयान करते थे। तो ये जो माफिया का जिक्र किया गया, ये जो तरीका माफिया इस्तेमाल करता, जिस तरीके से वो पूरे उनके टेंटिकल सिस्टम को काबू कर लेते थे, उस सिचुएशन को बयान करने के लिए इस मिसाल का हवाला दिया गया। नवाज शरीफ को कब कहा गया कि आप कोई सिसिलियन माफिया हो? कब कहा गया कि आप कोई गॉड फादर हो? तो ये एक गलत इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट पर। फिर ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट वन मैन शो है। सुप्रीम कोर्ट वन मैन शो नहीं है। देखिए, 3 मेंबर बेंच का फैसला है, 9 मेंबर से ये शुरू हुआ और 3 मेंबर बेंच का फैसला है। इसमें कोई अकेले चीफ जस्टिस का फैसला नहीं है। और अब ये वहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि ये फैसला 4-3 से हुआ था। वही मैं ना मानूं वाली रट है, मैं ना मानूं। और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाजे कर चुके हैं और फैसलों में भी लिखा हुआ है कि ये जो 5 मेंबर बेंच है रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था और 9 मेंबर्स जो थे उन्होंने दस्तखत किए और जज साहब को भेजा, चीफ जस्टिस साहब को, कि आप एक रिकॉन्स्टिट्यूट करें बेंच। और ये उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन थी कि वो कौन से बंदों को शामिल करते, और उन्होंने बंदे शामिल किए, बेंच बनाया, उसका फैसला है। अब ये जो पार्लियामेंट जो कानून साजी कर रही है या जो पार्लियामेंट कह रही है, पार्लियामेंट एक्चुअली ये जो पार्लियामेंट है ये एक लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है, इसलिए कि इसमें चंद लोटे हैं और चंद वो लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं अपने आप को उन चार्जेस से बचाने के लिए। और ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने के लिए, जैसे नवाज शरीफ साहब ने की थी। अब ये कह रहे हैं कि जी वो पार्लियामेंट की बात नहीं सुनी गई, मुझे सिसिलियन माफिया कहा गया, ये वन मैन शो है।
ये तौहीन अदालत नहीं, ये आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात और ये आखिर में ये कहूँ कि पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिखा रहा है, हालांकि नवाज शरीफ एक भगोड़ा है, नवाज शरीफ के फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हैं, उसकी तहरीर और तकरीर पर पाबंदी है, लेकिन ये सब लोग उसको दिखा रहे हैं, सारा मीडिया उसको दिखा रहा है, इसलिए कि माल बहुत है, इसलिए कि बिकी हुई है हर चीज़, इसलिए कि लफाफे लफाफियाँ बहुत हैं। बहरहाल जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वही गुफ्तगू जो सारा दिन मरीम नवाज़ करती है, सारा दिन आज़म नज़ीर तारड़ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात, जजेस पर इल्ज़ामात, इमरान खान पर इल्ज़ामात, और अपने आप को मजलूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं बता रहा है कि जहां बैठकर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं इन फ्लैटों के पैसे कहां से आए, इसकी रसीद नहीं दिखा रहा है। वो कहते हैं वो मेरे अब्बा जी को पता है, मेरे बच्चों ने लिए, बच्चे कहते हैं दादाजी के पास है। तो आपको मरना पड़ेगा सोर्स मालूम करने के लिए कि वहां पर मियां मोहम्मद शरीफ से अगर आपकी इत्तफाकन मुलाकात हो जाए तो। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।